मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर है कि कुछ और काम जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। झूठ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की पॉलिसी का टूल बन चुके हैं। अगर झूठ बोलने की कोई चैंपियनशिप होती तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान उसका चैंपियन होता। झूठ का गोल्ड मेडल मिलना पाकिस्तान को कंफर्म होता। पाकिस्तान को झूठ बोलने की पुरानी आदत है, लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान का ये रंग समझने लगी है। पाकिस्तान अब भी सफेद झूठ फैलाने में लगा है। आज हम पाकिस्तान के ऐसे ही एक झूठ का फैक्ट चेक करेंगे। पाकिस्तान का ये नया झूठ भारत से लेकर रूस तक ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान और रूस की दोस्ती अब बहुत मजबूत हो गई है। रूस ने भारत से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की डील कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर जश्न मनाने लगा। पाकिस्तान में अभी इस झूठी डील का जश्न मनाया ही जा रहा था कि रूस ने कह दिया कि कौन सी डील, कैसी डील, हमने तो कोई डील की ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री चलाने वालों को इसके लिए कायदे आजम नहीं बल्कि झूठे आजम का तमगा दे देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इन दावों का सच से कोई लेना देना नहीं है। पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में रूस से डील को लेकर किस किस तरह के झूठ बोले गए। दावा किया गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक और रूस के प्रतिनिधि के बीच बैठक हुई है। ये कहा गया कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों की ये मुलाकात 13 मई को हुई। इस मुलाकात के दौरान कराची में स्टील प्लांट को लेकर रूस और पाकिस्तान में डील हुई। दावा था कि यह प्लांट सोवियत संघ ने 1970 में डिजाइन किया था और अब रूस इस स्टील प्लांट को फिर से शुरू करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके लिए रूस और पाकिस्तान के बीच 2.6 अरब डॉलर की डील हुई है। क्योंकि भारत और रूस के बीच लंबे वक्त से अच्छी दोस्ती है, रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान से रूस की दोस्ती वाली इन खबरों से भारत में भी हलचल हुई। कई सोशल मीडिया पोस्ट में इस डील का जिक्र किया गया। कोई रूस को धोखेबाज बताने लगा तो कोई भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने लगा। पाकिस्तान का ये झूठ वाला प्रोपेगेंडा भारत में भी सियासी एजेंडा बन गया। पाकिस्तान के एक झूठ से कैसे सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक में क्लेश हुआ, इसका एक ट्रेलर आप भी देखिए। फिर आपको पाकिस्तान के दावों का वो सच भी दिखाएंगे जो उसने नहीं बताया। Most shocking aspect is that yesterday Russia has signed an MOU with Pakistan to revive their very old steel mill, PSM, Pakistan Steel Mill, wherein Pakistan will get $2.6 billion from Russia. And Russia has been our traditional age-old friend, decades-old friendship. Where is it gone? This is the result of your failed foreign policy. पाकिस्तानी मीडिया ने झूठ की पिच पर बल्लेबाजी करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन रूसी मीडिया के फैक्ट चेक ने पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान के डील वाले दावों का असली सच रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने भी बताया। जानकारी दी गई कि पाकिस्तान और रूस के बीच किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है। ऐसे सभी दावे फर्जी हैं। बताया गया कि रूस और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक जरूर हुई थी। इस बैठक में व्यापार को लेकर कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन किसी तरह की कोई डील नहीं हुई। पाकिस्तान को जैसे आर्मी और आतंकियों के बीच का अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही उसे सिर्फ बातचीत और डील के बीच का अंतर भी नहीं समझ आया। रूस ने जो जवाब दिया उससे पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई होगी कि झूठ के पैकेज के बदले उसे बेइज्जती वाला रिटर्न गिफ्ट ही मिलेगा। रूस ने कहा कि पाकिस्तान रूस डील की खबरों का कोई आधार नहीं है। इस दावे की शुरुआत निक्केई एशिया की रिपोर्ट से हुई है। निक्केई एशिया पर 2022 से रूस में प्रतिबंध है। डील के दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। ये दावे भारत और रूस संबंधों पर नकारात्मक असर डालने के लिए किए गए हैं और भारत रूस संबंधों को पटरी से उतारने की बड़ी कोशिश हुई है। लेकिन रूस के जवाब ने पाकिस्तान की इस झूठी कोशिश को ही डीरेल कर दिया।